हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज़ बैकमैन रीअरेंजमेंट। जी हाँ बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो हमारे रिएक्शंस हैं, रीअरेंजमेंट्स हैं, उनके अंदर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट भी आता है। जनरली बैकमैन रीअरेंजमेंट हम कहाँ देखने को मिलेंगे और इसमें होता क्या है? जो आपके कीटोक्साइम्स होते हैं उनको अगर हम एसिड कैटेलाइज करें तो वो अमाइड बनाते हैं। ठीक है, अमाइड कैसा अमाइड? एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है, आखिर ये होता क्या है ये भी देख लेते हैं। ये आपके पास आपका ऑक्साइम ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक आर ये रहा, एक आर डैश ये रहा, मतलब दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप हमने यहाँ लगा रखे हैं। नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पे और यहाँ OH ग्रुप है। इस रिएक्शन को जब हम एसिड कैटलाइज करते हैं H+ के साथ करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो RCONH, मतलब एक तरह का अमाइड ग्रुप मिलता है, लेकिन कौन सा? N सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ N से जो एल्काइल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, N सब्स्टिट्यूटेड है। दूसरी चीज, यहाँ रीअरेंजमेंट क्या हुई है? यहाँ पे आप ये देख रहे हैं एक R है और R डैश है, दोनों कार्बन पे हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं तो एक R ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप तो कार्बन के साथ है, लेकिन दूसरा वाला हमारा नाइट्रोजन के साथ शिफ्ट हो गया। मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुई है और इस रीअरेंजमेंट को ही बैकमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। अच्छा, अब ये H+ या एसिडिक मीडियम में ही क्यों हुई? बिकॉज ये जो H+ है ये क्या करेगा, इसके OH को निकाल करके पानी निकालेगा, यहाँ से वाटर बनेगा, और वाटर जो है वो OH से ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है, H यहाँ अटैक करेगा, बनेगा ये, तो फिर ये वाटर को यहाँ से रिमूव करे, बिकॉज H2O जो है वो OH- से ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है। दैट्स वाई ये रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड हो रहा है। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया कि भाई कीटोक्साइम एसिड कैटेलाइज होंगे तो बनाएंगे N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है, और H+ एसिडिक मीडियम में क्यों है? बिकॉज ये H2O बना रहा है जो एक बेटर लिविंग ग्रुप है। आप दूसरे और भी एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हो रिएक्शन कराने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ H+ यही यूज़ करना है। आप दूसरे और भी, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हो, आप SaCl2 यूज़ कर सकते हो, आप P2O5 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, PCl5 यूज़ कर सकते हो, आप ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट के अंदर। फटाफट से अब चलते हैं हम इसके मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है? बिकॉज मैकेनिज्म समझ में आ गया तो रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाता है कि बनने वाला प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने अपना ऑक्साइम ले लिया। ठीक है, R1 R2 मतलब दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं इसके अंदर। जैसे ही आपने एसिड कैटलाइज H+ डाला तो क्या हुआ? मैंने क्या कहा था, ये इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? OH2, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये पानी। बेटर लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ से ये निकलेगा तो क्या होगा? ये जो लोन पेयर हैं नाइट्रोजन के पास, ये इस R1 को अपनी तरफ से करेगा। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा। समझ में आ रही है बात? लोन पेयर इसको बुला रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये कंडीशन बनती है कि भाई N के पास, नाइट्रोजन के पास कौन चला गया? R1। क्यों गया? बिकॉज यहाँ से ये चला गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या, नाइट्रोजन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। नाइट्रोजन हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो रही है, यह बेचारा भूखा है, तो ये R1 ग्रुप जो है यहाँ पर इस पे जाता है। अब जैसे ही R1 इस पे गया, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो कितने बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन के? 3 इनके बीच में और ये। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं रहता तो ये क्या करता है? बेचारा भूखा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा, नाइट्रोजन के पास। अब ये वाली फॉर्म बनी। अब कार्बन की तरफ से इधर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुई, तो इस कार्बोकैटायन की भूख कौन शांत करेगा? हमारा पानी। बिकॉज पानी के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर देगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तब कंडीशन बनेगी ये। उसने जब अपने लोन पेयर दिए तो इस तरीके से बॉन्ड बनाया।
अब हमें पता है ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो वो फटाफट से क्या करेगा, यहाँ से इस H+ को रिमूव कर देगा। किसे? H+ को। और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सही है। चलिए, माइनस ऑफ H+, मतलब यहाँ से H+ जैसे ही निकला तो क्या हुआ, OH रह गया सिर्फ। देखो OH रह गया सिर्फ। ओके, अब यहाँ पे OH है और ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये बेचारा डोनर है, डोनर है तो यहाँ पे क्या करेगा, H+ को बुलाएगा कि बेटा H+ इधर आओ। जैसे ही H+ इसके पास गया, ये देखो नाइट्रोजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज, तो अब यहाँ क्या होगा, ये इससे लेगा और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ओके, तो जैसे ही इसने अपने लोन पेयर इसको दिए तो यहाँ आया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसने अपना इधर इसको दिया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसकी भूख शांत, तो ये हो गया NH। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो स्टेबल नहीं है, तो ये फटाक से क्या करेगा, इस H+ को यहाँ से रिमूव करेगा और बनाएगा हमारा अमाइड। कैसा अमाइड? N सब्सटीट्यूटेड अमाइड है हमारा। क्या लिया था अमान ने, ऑक्साइम, कीटोक्साइम हमने लिया हमारा और उससे बनाया हमने N सब्सटीट्यूटेड अमाइड। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म सिंपल है, आराम से देखते हैं कि भाई H+ एसिडिक मीडियम में पानी निकला, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसने वाटर से लोन पेयर लेके बॉन्ड बनाया, फिर वही H+ निकला क्योंकि ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बन रहे थे। फिर H+ निकलने के बाद नाइट्रोजन ने अगेन एसिडिक मीडियम से H को वापस लिया, जब वापस लिया तो ऑक्सीजन ने इधर लोन पेयर दिए, फिर अगेन ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन यहाँ से H+ यहाँ से फिर निकल गया। बार बार देखो खेल सारा वही है, H+ आया, वाटर आया, फिर वाटर निकल गया, फिर H+ ऐड हुआ, फिर H+ निकल गया, यही खेल चलता रहा है पूरे के। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए मैं आपको यह दूं, ठीक है, और ये ऐसे करके मैंने आपको दिया हुआ है। अब मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बता सकता है कि? अब यहाँ पे देखो R मिथाइल है और यहाँ पे R2 हमारा जो है इथाइल है। अब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कौन करेगा, मिथाइल करेगा या इथाइल करेगा, ये कंफ्यूजन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की तरफ रीअरेंज वो होगा जो OH का एंटी हो। ठीक है, जो OH ग्रुप के एंटी प्रेजेंट होगा वही शिफ्ट करेगा, वही रीअरेंज होगा। ठीक है, तो अब फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट में बनेगा हमारे पास कि भाई इसके पास तो मिथाइल रहेगा, CH3CONH, और इसके पास क्या चला गया, इस नाइट्रोजन के पास इथाइल ग्रुप क्योंकि ये एंटी था, C2H5। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखना, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड से ज़्यादा हमारे पास कौन सा जो चीज़ फेवर करेगी, वो जो OH के ऑपोजिट होगा। आई थिंक क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन या एग्जाम्पल और हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये इधर हमारा ऐसे ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये NO2 हो गया और इधर हमने ले लिया B। ओके, अब हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। बताइए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो हमारे पास बनेगा NO2 से कोई छेड़छाड़ नहीं, लेना देना। ठीक है, सारी छेड़छाड़ कहाँ होगी, इस वाले पोर्शन में होगी, इस वाले पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो OH के अपोजिट कौन है, मिथाइल ग्रुप। OH के अपोजिट मिथाइल ग्रुप हमें दे रखा है, तो मतलब नाइट्रोजन के पास शिफ्ट कौन करेगा, मिथाइल ग्रुप, और ये ऑक्सीजन वाला बाबू इसके पास। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अरे हाँ, तो अब यहाँ हो गया ये CO और N के साथ में हमारे पास NH और इधर आ गया हमारा मिथाइल ग्रुप। ठीक है,
बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो एज इट इज रहने दीजिए। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। एक अगर ये चीज़ ऐसे होती, सेम चीज़ आपको ऐसे दे देते हम कि भाई यहाँ तो मिथाइल लगा रहने दो, यहाँ ये और OH इधर होता, लोन पेयर इधर, ठीक है, Br इधर। अब क्या होता बताइए, अब क्या होता, सोचो भैया अब क्या होगा। अब तो ये होगा ना कि अब हमारे पास कहानी देखो, पहले तो इसको बना लो, NO2 से सॉरी NO2 इधर हमने लगाई नहीं, ऊपर एज इट इज, ठीक है। NO2 से कोई छेड़छाड़ नहीं, Br भी आपका एज इट इज रहने दो। अब यहाँ खेल होगा ये कि OH के ऑपोजिट क्या है, OH के ऑपोजिट कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। मतलब नाइट्रोजन के पास शिफ्ट ये करेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, CO। समझ रहे हो बात। अब यहाँ डबल की यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अब पूरा का पूरा ग्रुप शिफ्ट कौन सा हुआ, नाइट्रोजन पे आ गया ये वाला। तो मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारा हो गया नाइट्रोजन के साथ NHCO, और क्या रह जाएगा, मिथाइल ग्रुप। इसके पास CO और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये रह गया इसके पास, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है कि भाई देखो, ऊपर OH के अपोजिट था मिथाइल, तो वो शिफ्ट कर रहा नाइट्रोजन पे। यहाँ पे OH के अपोजिट है ये पूरा ग्रुप, तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहा नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आपके ऑक्साइम एस्टर्स एंड ईथर्स जो हैं ये भी बैकमैन रीअरेंजमेंट दिखाते हैं, ओके। एसिडिक एजेंट वगैरह जब होते हैं तो ये भी रीअरेंजमेंट दिखाते हैं, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बैकमैन रीअरेंजमेंट कभी भी आए तो हमें क्या करना है, OH के एंटी वाला ग्रुप उठाना है, नाइट्रोजन के साथ डाल देना है। ये मैंने इसका मैकेनिज्म बता दिया, क्या बनता है, कैसे बनता है, और ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी फिर भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप क्या करें, नीचे कमेंट करें, ठीक है। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और साथ में प्यारा सा लाइक भी करें, ओके। कोई डाउट है, दिक्कत है, कमेंट करें। अगला वीडियो हम किसके ऊपर बनाएं वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।